है। आपकी परचेज प्राइस बेटा कितनी हो जाएगी, ऑलरेडी गिवन है, तो कितना आ जाएगा 7,20,000। आई थिंक तय आएगा 36,000 इंटू 20, हाँ 7,20,000 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। 36,000 है, देख लो। ठीक है, परचेज प्राइस दी हुई है तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या है, ए अपॉन ओ क्यू इंटू ओ सी, ए अपॉन ओ क्यू इंटू ओ सी। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अभी आसानी हो जाएगी समझने में। चलो क्या हो जाएगा, 36,000 ऑर्डरिंग क्वांटिटी बेटा कितनी है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब ये ई ओ क्यू। ठीक है, तो ई ओ क्यू कितना है हमारा 5 मिनट 548 मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डरिंग क्वांटिटी 25 रुपये। लिख दिया हमने, सॉल्व कर लो इसको। 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 548 कितना हो जाएगा 1643, 1642.33 ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं होल्डिंग कॉस्ट की। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या, देखो ओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी, ओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी। ठीक है, ये एवरेज निकल आएगा ना बेटा। ठीक है, अब ओ क्यू कितना हो जाएगा 548, मैंने बताया था ओ क्यू क्या है ई ओ क्यू। ओके, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाई सी, सी आपकी क्या आ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हम लोग ने निकाली थी, आपको याद होगा, यहाँ पे देखो 6। ठीक है, तो ये कैरिंग कॉस्ट है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये यूज़ होगी। अब कितना है निकाल लो, 548 डिवाइडेड बाई बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 1644। ठीक है, अब आओ टोटल कॉस्ट निकाल लो, तीनों को ऐड कर लो। क्या है 16 टोटल कॉस्ट 1642.33 प्लस 7,20,000 प्लस 1644, ये कितना आपका आ जाएगा पूरा 7,20,000 1644। हाँ, ये आपका आ जाएगा 7,23,286। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा बेटा। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए तीनों का कंपैरिजन करा रही हूँ ताकि समझ में आता रहे कहाँ पे किस तरीके से हम लोग चलेंगे आगे, है ना। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट पे ऑर्डर क्वांटिटी क्या है बेटा, इनका जो रेंज है वो 3,000 से 6,000 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले हम लोग परचेज प्राइस निकाल लेते हैं। इसमें ई ओ क्यू तो निकालना नहीं है। परचेज प्राइस कितना है, देखो परचेज प्राइस आपका इन्होंने क्या बोला, 5% का डिस्काउंट पे है, तो 20 का 5% का डिस्काउंट निकालो, कितना हो जाएगा 1 रुपये। ठीक है, 20 आपकी परचेज प्राइस है, इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 19, यही 19 बेटा यहाँ पर आया है। ठीक है, ये आपकी परचेज प्राइस आ गई। अब हम आते हैं होल्डिंग कॉस्ट पे। होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, कितना हम होल्ड कर सकते हैं ना, कितना हमारे पास होगा होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे तो ई ओ क्यू से निकाल रहे थे ना बेटा, तो टोटल परचेज का निकाल रहे थे, तो ये फॉर्मूलाज का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को के बेसिक को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो अब हमारे पास इन्होंने बोला ना यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कि 2 रुपये पर यूनिट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हमें हर यूनिट में ऐड भी करना पड़ेगा, तो होल्डिंग कॉस्ट कितना रखेंगे हम अपने पास 2 + 20% 19, क्योंकि अब परचेज प्राइस तो 19 हो गया ना, तो डिस्काउंट के बाद तो हमें फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 19 का 20% कितना हो गया 3.8, प्लस कर दो 2, कितना हो जाएगा
5.8। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। यस, अब हम यहाँ से EOQ शुरू करेंगे। 2AS अपॉन C। 2 इंटू A कितना है, 36,000 है, डिवाइडेड बाई C कितना है बेटा। अब C कैरिंग कॉस्ट निकाले हो ना, ये होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। C कितना है आपका 5.8। 5.8 है, रूट लगा लो, डिवाइडेड बाय 5.8 रूट, हाँ ये आपका आएगा 557 यूनिट। ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो 557 यूनिट आया है ये डिस्काउंट है तभी मिलेगा, अगर मतलब डिस्काउंट के केस में 557 EOQ आया है, ठीक है। ये 557 का EOQ तभी मिलेगा जब ऑर्डर क्वांटिटी 3,000 से 6,000 के बीच में होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अब हम चेक करेंगे ना, कलर चेंज कर लेते हो ताकि आपको थोड़ा ना बोरियत ना हो नहीं तो बहुत बोरियत होने लगती है। ओके, चेक करेंगे तो चेक कैसे करेंगे, ऑर्डर पर ईयर, कितने ऑर्डर हैं 36,000 डिवाइडेड बाई 557, पर ईयर निकालने के लिए यूनिट से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा 64.63। उसके बाद देखो ऑर्डर पर मंथ, ऑर्डर पर मंथ, पहले पर ईयर निकाल लोगे फिर पर मंथ निकालोगे, तो पर ईयर का ऑर्डर कितना है 64.63, पर मंथ निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर दो, आ गया आपका 5.385। आई होप इतना समझ में आया होगा। यस, चलो इसका मतलब क्या है, अप्रॉक्स 6 ऑर्डर पर मंथ कर सकते हैं हम लोग, राइट, ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब मंथली ऑर्डर देख लो, मंथली ऑर्डर कैसे निकालोगे, 3,000 से 6,000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो मंथली ऑर्डर आपका ये रेंज है, ठीक है। मंथली ऑर्डर कैसे निकालोगे, 6 इंटू 557, ठीक है, क्योंकि 6 ऑर्डर है ना, और 6 को मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो कितने आ जाएगी EOQ को, तो कितना आ जाएगा 3342। अब क्या इसमें लाई कर रहा है, कंपेयर करके देखो, यस, तो ये आपका क्या हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गई, तो रेंज में है, तो EOQ 557 यूनिट्स का फीजिएबल है। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा, एक्चुअल क्वांटिटी। इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस एक प्रोसेस फॉलो करना है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है और करते चले जाना है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आओ थर्ड पार्ट पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल होगा। आप लोग अपने नोट्स में पहले नोट्स बना लो, 1-2 बार और लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, ये थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं भैया, थर्ड पार्ट में व्हाट हैपेंस व्हेन द कंपनी गेट द कंसेशन ऑफ 10%। अब भाई यही जो प्रोसेस किया है यही हम यहाँ भी करेंगे 6,000 एंड अबव के लिए। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, इनकी टोटल कॉस्ट नहीं निकाली है ना हम लोगों ने अभी, इनकी टोटल फीजिएबल तो है बट टोटल कॉस्ट भी तो निकाल लें, टोटल कॉस्ट तो तीनों की ऐड होगी लास्ट में ना, जिसकी कम होगी तो उसको हम लोग कर लेंगे। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले देख लेना, मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, 57 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू 1615 मल्टीप्लाइड बाई ये 79।
उसके बाद फिर हम आएंगे परचेज कॉस्ट पे। परचेज कॉस्ट एनुअल डिमांड 36,000 इंटू डिस्काउंट के बाद परचेज प्राइस 19 है, तो 684 डिवाइड बाई, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट। उसके बाद देखो 557 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5.8 आया था ना इसका, देख लो यहाँ पे आया था ये कैरिंग कॉस्ट 5.8 आया था, तो इसीलिए मैंने 5.8 लिया है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो 1615.30। उसके बाद टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तीनों को जोड़ लो, 1615.79 प्लस 684,000 प्लस 1615.30 इज इक्वल्स टू आएगा आपका 6.09। ये आएगा आपका टोटल को, ये इसकी टोटल कॉस्ट है, ये इसकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो अभी हम तीनों को कंपेयर भी करेंगे, थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि दिखे आपको, है ना। अब हम लोग आते हैं इस पे, थर्ड वाले पॉइंट पे, ठीक है, पूरा फोकस थर्ड वाले पॉइंट पे रखिएगा। 10% डिस्काउंट, मतलब ये ऑर्डर तभी मिलेगा जब मतलब जब ऑर्डर क्वांटिटी 6,000 या उससे ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर क्वांटिटी मैंने निकालने का बताया ही है कि मंथली ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जितने ऑर्डर्स आते हैं उसको हम लोग EOQ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर क्वांटिटी निकल आएगी। अब आओ परचेज प्राइस पे, वैसे ही करना है जैसे ये किया है, ठीक है। परचेज प्राइस कितना है, 10% का डिस्काउंट पे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 का 10% निकालो पहले, तो 20 का 10% निकालोगे तो आएगा 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये आएगा। और 20 परचेज प्राइस है, इसको 2 से 20 लिख दिया है यहाँ पे, 2 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 18। आपकी परचेज प्राइस कितनी हो गई, PP कितनी हो गई 18। अब आते हैं होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब परचेज प्राइस होल्डिंग कॉस्ट तो हर चीज़ की निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि डिस्काउंट है तो हम ये फिक्स नहीं रख सकते ना, बस खाली यही चीज़ फिक्स रहेगी, वो चीज़ें चेंज होंगी। 2-3 बार 4 बार क्वेश्चन को लगाइएगा, तब जाके समझ में आपको और अच्छा सा क्लियर आएगा। 2 रुपये ऐड करना है 20% ऑफ 18 पे, ये आपका आने वाला है 2 + 3.6 इज इक्वल्स टू 5.6, उसमें 5.8 था। ये कैरिंग कॉस्ट आपकी आ गई। अब वही प्रोसेस करेंगे, EOQ निकालेंगे। EOQ 2 टाइम्स 36,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5.6, ये आपका आ जाएगा 567 यूनिट्स, ठीक है। अब लेट्स चेक, अब हम लोग ना चेक करना शुरू करते हैं कैसे होगा। तो ऑर्डर पर ईयर आपका कितना हो जाएगा, ऑर्डर पर ईयर आपका 36,000 को EOQ वाले ऑर्डर से डिवाइड कर दो तो ऑर्डर पर ईयर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 63.49।